मैंने क्या किया भाई, मेरे को मिल गए 3 गुजर भाई बीजेएमआई में। क्या हुआ भाई, अब वो ना, अब मैं उनसे बोल रहा हूँ भैया जरा पुश कर ले या फिर चल ले, मैं भैया भैया करके बात कर रहा हूँ। वो कहते हैं ये कैसे बात कर रहा है। अब ना हम जोन के बहुत दूर थे, हम कूद रहे हैं नॉर्थ जॉर्ज में, और जोन है बिल्कुल इधर मिल्टा साइड, तो मतलब खूब दूर जाना है। मैंने एक गाड़ी दिखी थी, एक गाड़ी मैंने उठाई भगाई, जो गाड़ियाँ सबने सबके टायर फोड़ दिए। वो बैठे 3 बंदों की जय वीरो वाली बाइक नहीं होती, उस बैठे वो चला रहे। अब टायर तो कह रहा यहाँ के चक्के ही चक्के तोड़ गया सारे। मेरा नाम है हरनीत और आज मैं अपने भाई के साथ हूँ उसी पॉडकास्ट पे, और अब हम शुरू कर रहे हैं अपनी बकचोदी। मेरा नाम पता है? शिवम। गलत है। भाई मेरे को नाम याद नहीं रहता। सिद्धांत है भाई मेरा नाम। सिद्धांत भाई। कौन सा पॉडकास्ट है पता है? भाई नॉट पॉडकास्ट। तो हरनीत भाई, वेलकम टू द नॉट नोइंग पॉडकास्ट। पहली बात तो थैंक यू फॉर डूइंग दिस। पहले बताना क्या नॉट नोइंग पॉडकास्ट, मुझे नहीं पता पॉडकास्ट। मुझे तो नहीं पता। हाँ ठीक है, तो पहले देख यार, मेरे पास 3-4 चीजें हैं बात करने को बहुत डिटेल में। तो पहले स्टार्ट करते हैं गेमिंग से। हाँ, तो हरनीत कैसे गेमिंग शुरू करी? भाई मैंने गेमिंग कैसे चालू की, भाई मैं होता था स्कूल में। हाँ। और ना फिर ना भाई गेमिंग का शौक किसी से नहीं होता। हाँ। भाई तो मेरे घर मैं अपने मामा के घर पे रहता था, मतलब मम्मी पापा ऑफिस चले जाते थे तो मैं रहता था मामा के घर पे। मामा का घर था सेक्टर 3 में। अब अगर तुम सेक्टर 3 से हो तो वहाँ पे एक ही गेमिंग पार्लर है जो 1 रुपये में मुस्तफ़ा खिलवाता है। और मुस्तफ़ा? हाँ, और उस टाइम पे मुस्तफ़ा ना मतलब बहुत फैन फेवरेट होती, मतलब मैं सारे स्मॉल में जाता, वो 20 रुपये लेता था एक चांस के, और वो 1 रुपये में देता था। मैं कहा भाई चलो, मैं ट्यूशन स्किप करके मैं गेम खेलने लग गया। बहुत चांटे पड़े भाई, बट वहाँ से चालू हुई। तो तूने मतलब घर पे नहीं शुरू करा था, तूने बाहर खेलना शुरू करा था? हाँ भाई, मैं बोलता रहा हूँ गरीब था। पहले बता दिया भाई, मैं गरीब था पहले। यार मैं पता, मैं ना थोड़ा मतलब जाके मैं थोड़ा लेट गेमिंग शुरू करी। मैंने शुरू करी जब इन्होंने PS3 PS4 लगा लिए थे। मैंने शुरू की थी PS2 से। PS2 से शुरू कर PS2 भी नहीं, जब उससे पहले जब वो नहीं आते थे 1in64 गेम, उसमें आती थी मुस्तफ़ा, तब खेलते थे हम। क्या गेम, मतलब क्या गेम? भाई मुस्तफ़ा है बेसिकली 2D, वो GTA की तरह है बट 2D है। हाँ। और तेरे को सामने एक बॉस आएगा, उसको मारना है, बंदूक मिलेगी, अपग्रेड बंदूक कर मारता रहे, बस यही है। अच्छा, थोड़ा माइक पास कर ले बस। भाई सॉरी हेलो भाई, अब मैं सही बोलूंगा। डर। उसके बाद तूने प्रोफेशनली कौन सी गेम करनी शुरू करी? भाई प्रोफेशनली मैंने शुरू की थी कॉल ऑफ ड्यूटी। हाँ। और वो भी ऐसे कि मैं ना यूके गया हुआ था पहली बार एक्सपॉक्स। एक वहाँ पे ना सबसे बड़ी दुकान है गेमिंग की, हैमलेस। हाँ। मुझे लगा भाई यहाँ पे, मम्मी ने कहा ये हैमलीज ये टॉय स्टोर है? हाँ, अच्छा, तो इसका सबसे बड़ी दुकान है लंदन में, 5 फ्लोर की। और ये 2010-2009 के बाद, जब मैं 8वीं क्लास में था, 7वीं क्लास में, तब मैं गया। मम्मी ने उससे 1 साल पहले जा चुकी थी यूके। मम्मी ने कहा एक हैमलेस की दुकान है, बहुत बहुत बढ़िया है, वहाँ लेके चलूंगी। अब हम गए लंदन, तो हम टूर से गए थे, ये ना थॉमस कुक वाले टूर। और यहाँ पे तो गरीब था। हाँ, अरे नहीं बता तो रहा हूँ। तो ना हम ना टूर से गए थे, तो फिर क्या हुआ कि ना, अब हमें 1 घंटा दे दिया ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पे, वो था रीजेंट स्ट्रीट पे। 1 घंटा दे दिया, तुम्हारा 1 घंटा है शॉपिंग करने का, जो करना करो। मगर मम्मी में तो हैमलेस जाना है। हैमलेस पहुंचा, हमारे 5 मिनट बचे हैं, मतलब वापस हमें फिर बस में जाना है। हाँ। मम्मी कहती 5 मिनट है, जो खरीदना खरीद। मैंने एक्सबॉक्स उठाया, एक्सबॉक्स की मेंबरशिप उठाई, चलो हो गया मेरा काम। फिर वहाँ से फिर कॉल ऑफ ड्यूटी खेलना चालू किया। और दिल्ली में एक टूर्नामेंट हो रहा था, कहाँ पे, हंसराज कॉलेज के सामने एक गेमिंग होती है, एक गेमिंग कैफे होती है, नेक्सस गेमिंग। तो वहाँ पे क्या हुआ, अब फरीदाबाद में मेट्रो तो थी नहीं तब, बदरपुर पे थी। तो कहा मम्मी, तो मैं बास्केटबॉल खेलता था स्कूल में। हाँ। तो कहा मम्मी हंसराज कॉलेज में टूर्नामेंट है। मम्मी बोला बास्केटबॉल का टूर्नामेंट है, बहुत बढ़िया। मम्मी कहती है अच्छा मैं छोड़ के आऊँगी, चल तेरे को बदरपुर तक मैं छोड़ के आऊँगी। मैं कहा मम्मी 500 रुपये एंट्री फीस भी, उस टाइम 500 रुपये बहुत होते थे। हाँ। मम्मी ने चल ठीक कितने है। साल पुरानी की बात है ये है 2012-2013। और तूने गेमिंग शुरू करी थी 2010-2009, तो ये सीन था। तो फिर क्या हुआ, मम्मी कहती कि चल ठीक है, मैं 500 रुपये भी ले, चल मैं तो छोड़ के आती हूँ मेट्रो स्टेशन तक। मम्मी मुझे छोड़ने जा रही है, तो मम्मी ने बोला कि वैसे टूर्नामेंट किस चीज़ का है? मैंने कहा मम्मी कॉल ऑफ ड्यूटी खेलता ना, उसका है। मम्मी कहा हंसराज कॉलेज में कॉल ऑफ ड्यूटी? नहीं, उसके ऑपोजिट में गेमिंग कैफे है। तो मम्मी कहते हैं, अब उस टाइम पे भाई घर वालों को गेमिंग, एक तो वीडियो गेम खेलने जा रहा है। कहती मैं तेरे को छोड़ने जा रही हूँ उसके लिए बदरपुर तक, और मैं तेरे को 500 रुपये एंट्री फीस भी दे रही हूँ। मैं पागल हूँ? मैं गया, मैं अब पहले टूर्नामेंट सब डर लग रहा है कि भाई अब कोई बोल रहा है मैं स्क्रिम्स खेलता हूँ। मैं स्क्रिम्स होता है जैसे प्रोफेशनल 4v4, मैं स्क्रिम्स खेलता हूँ, मैं ये कर दूंगा, मैं वो करता हूँ। स्क्रिम्स प्रैक्टिस इवेंट है ना? हाँ, स्क्रिम्स प्रैक्टिस होता है। तो वो बेसिकली, मैंने पूछा भाई तू क्या खेलता है? कह रहा भाई मैं कॉल ऑफ ड्यूटी खेल रहा हूँ 10 साल से, मैं तो ये स्क्रिम खेलता हूँ, ये खेलता हूँ। मैं डर गया। मैं फाइनल तक किसी तरह पहुंच गया। उसमें फिर 1v1 हार्ड पॉइंट था भाई, मैंने सब में कुटाई लगा दी और मैं जीत गया, 10,000 रुपये मिल गए। मैं कहा भाई ये तो बहुत बढ़िया सीन है। हाँ। तो मैं घर गया, मैं कहा मम्मी 5,000 आपके, आपने 500 रुपये दिया, आप 10 गुना रखो। मम्मी को इन्वेस्टमेंट स्कीम दे दी और 5,000 मेरे मौज के। तो ये सीन सॉर्ट हुआ। उसके बाद फिर खेलता रहा, फिर दिल्ली में और टूर्नामेंट्स बढ़ गए कॉल ऑफ ड्यूटी के, और खेलता गया और खेलता गया।
जीतता तो ये क्या? मतलब मैं ये समझना चाहता हूँ कि ये कीड़ा कहाँ से शुरू हुआ था, कि मतलब तेरे को ये कैसे पता लगा था कि एक इवेंट है यहाँ पे, भाई यहाँ पे हो जब रहा है? पहला इवेंट तो वो नहीं आते फेसबुक पे रैंडम फ्लायर जो लोग अपनी पोस्ट कर देते कि भाई ये एक इवेंट है आ जाओ। हाँ। भाई उस टाइम पे गेमिंग इवेंट बहुत कम थे। तो मैं कहा चलो खेल खेल के देखते हैं, जीत गया। फिर सभी क्या आने लग गया, भाई हमारा इवेंट हो रहा है, हमारा इवेंट हो रहा है, आ जाओ। और तूने एक्चुअली में ये स्किल्स प्रैक्टिस करी थी या फिर ये मतलब? नहीं खेलता था, रोज रात को खेलता था, मतलब सुबह स्कूल में ऐसे जाता था, हाँ भाई क्या हो गया, और सो जाता था पहले उसमें, या बस में सो जाता था। हाँ। और इस टाइम पे तूने स्ट्रीमिंग वगैरह शुरू नहीं करी थी? नहीं स्ट्रीमिंग तो मैं 2017 में चालू की है। अच्छा। पर एक टूर्नामेंट था भाई, तो मैं बताता हूँ, फेडरेशन ऑफ गेमर्स है इधर, DLF FOG करके, F.OG, हाँ, सेलेक्ट सिटी वॉक में। भाई मॉल खुलता है 9 बजे, मैं पहुंच गया 8 बजे। मेरे साथ मेरा एक दोस्त गया, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, पर वो तुम मुझे जानते हो काफ़ी अच्छी तरह। तो फिर क्या हुआ भाई, भाई वो लेके आया वो रोल्ड सिगरेट है, कहता भाई ये ट्राई कर। मैंने कहा अच्छा इससे क्या होगा, ट्राई तो कर। मैं कहा चल ठीक है। अब हम 8 बजे पहुंचे, मैंने फूक लिया, मैं बढ़ गया भाई चलो हैं। फिर हम गए यहाँ पे, क्या बोलते हैं, मॉल खुला 9 बजे, अब FOG खुलना 11 बजे। भाई 9 बजे अब उसमें ना मंत्र चल रहे हैं, हनुमान चालीसा ये सब चल रही है मॉल में। हाँ, अब मैं बाहर, जैसे ये FOG का ग्लास है, मैं बाहर में यूं करके और मैं सो गया। मैं उठा, पीछे देखा 2 घंटे हो गए, पीछे देखा लाइन लगी पड़ी है एंट्री की। मैं कहा भाई ये क्या हो गया। पर वो टूर्नामेंट भी हम जीत गए। अच्छा, तो मतलब तूने प्रोफेशनली खेलना शुरू करा 2013-2012 में। 2013-12 में। उसके बाद तू 2017 तक प्रोफेशनली खेला? नहीं 2020 तक प्रोफेशनली खेला। अच्छा। यार ये क्या मतलब? डोटा, CS? नहीं कॉल ऑफ ड्यूटी। हाँ। उसके बाद डोटा में मैं फोटोग्राफर था, क्योंकि ये जो पीछे बंदा दिख रहा है तेरे को पुल के, भाई इस बंदे ने मेरे को कीड़ा चढ़ा दिया था फोटोग्राफी का। तब एक कैनन का कैमरा था 550D। मैंने भाई बहुत बढ़िया कैमरा है, मैंने खरीद लिया। अब इसमें पैसे कैसे कमाऊं मुझे ये नहीं पता। मैंने क्या किया, मैंने सारी डोटा टीम्स को साउथ ईस्ट एशिया में जो भी टूर्नामेंट होगा तो फोटोग्राफी खींचूंगा, मेरे को खर्चा दे दो आने जाने का। ठीक है, फिर मैं टूर्नामेंट में जाने लग गया, चाइना मलेशिया सिंगापुर इन सब में, कि फोटोग्राफी के लिए। तो वहाँ से थोड़े बहुत पैसे कमाए। पर डोटा मतलब मैं प्रोफेशनली नहीं खेला। प्रोफेशनली मैं खेला हूँ कॉल ऑफ ड्यूटी, PUBG PC, PUBG मोबाइल और बस। और जब हम प्रोफेशनली बोल रहे हैं तो क्या हम बात कर रहे हैं कि तू किसी गेमिंग और के साथ खेल रहा था या फिर तू इंडिया रिप्रेजेंट कर रहा था? क्योंकि मैंने कहीं पे पढ़ा था कि तूने इंडिया भी रिप्रेजेंट करा है। तो वी आर टॉकिंग, ये तीनों गेम्स में मैं इंटरनेशनली खेल चुका हूँ। तो एक तरीके से मैं एक और में भी था और मैं एक इंटरनेशनली भी रिप्रेजेंट कर रहा था, विच इज इंडिया की ये और गई है जिसमें तू खेल रहा है। अच्छा, तो मतलब बेसिकली हम इंडिया से क्वालिफाई करके फिर हम उस टूर्नामेंट के फाइनल पहुंचे। ओह नाइस। तो वो जीते थे? भाई मत पूछ, बहुत पिटाई हुई थी। अच्छा, ये वही वाला टाइम है क्या जहाँ पे एक बंदा 4 सेकंड करके आया था? हाँ, जिसने CS की एस्टेसी कर दी थी? 2017 में एक सबसे बड़ी गेमिंग कंपनी है अभी के टाइम पे भी, ऑप्टिक करके। वो इंडिया में ही 4 सेकंड भाई ने हैक्स लगा के और पकड़ा गया। वाह जी वाह। अब भाई मैं 4 सेकंड तो गया ही गया, साथ में 4 बंदे या 5 बंदे जो उस टीम में थे, भाई उनका लाइवलीहुड चला गया, पूरा CS सीन ही खत्म हो गया इंडिया में, कि कोई इन्वेस्टमेंट मैंने ये कहीं पे देखा भी था कि इंडिया को काफी पुशबैक मिला था उस सीन के बाद। मतलब ये मान लिया बैन कर दिया था बेसिकली। हाँ, 3 साल पीछे चले गए थे। हाँ, तो अब क्या सीन है? अब तो भाई बहुत सॉर्टेड है। अब तो भाई क्या प्लेयर्स पैसे कमा पा रहे हैं जेन्युइनली, भाई मस्टाई में घूमते हैं भाई लौंडे। भाई तो ये बात तो हो रही है भाई जॉनथन स्काउट भाई सभी भाई ये बंदे अच्छा खासा कमाते हैं, दिखाते हैं भाई कि कुछ भी नहीं है भाई, बेसिक स्ट्रीम करते हैं भाई, पर जेन्युइनली मतलब इन्होंने बहुत अच्छा कर लिया है, अपने ब्रांड्स बना लिए, कैपिटलाइज कर लिया उस पे। तो मतलब अब तो बहुत सीन सॉर्टेड है। तो अगर हम स्ट्रीमिंग की बात करते हैं, जैसे अभी हम स्ट्रीमिंग की बात कर रहे थे, तो स्ट्रीमिंग में अगर एक स्ट्रीमर है तो उसके रेवेन्यू स्ट्रीम्स क्या है कि वो एक मस्टैंग ले सके? मतलब इस लेवल का, अगर उस लेवल का बनना है तो इंडिया में सबसे बड़ा गेम चलता है PUBG मोबाइल, जिसको हम बोलते हैं आजकल BGMI। तो पहले तुम्हें वो ग्राइंड करना है, उसमें तुम्हें इंडिया में टॉप 4 टॉप 3 प्लेयर में आना है, ताकि तुम्हें कोई और उठाए। फिर तुम्हें जाती बोलना भाई मुझे एक आईफोन चाहिए, मुझे 2 लाख की सैलरी चाहिए। अब वो और भाई मिलती है क्योंकि भाई तुम बेस्ट हो, है ना, तो तुम्हें मिलेगी। फिर तुम्हें क्या करना, फिर तुम्हें कुछ नहीं करना, फिर तुम्हें अपनी स्ट्रीम चालू करनी है। साल मतलब महीने में तुम्हें 2 या 3 स्ट्रीम करनी है। 4-5 दिन पहले से तुम्हें शुरू कर देना है, भाई मैं आज स्ट्रीम करूंगा, कल स्ट्रीम करूंगा, स्टोरी डालने लग जाओ। लोग आएंगे भाई पता नहीं क्या हो गया। कुछ नहीं करना भाई, क्रेट ओपनिंग करो। खेलना भी नहीं है, क्रेट ओपनिंग करो भाई। लोग पागल होते हैं, ये क्रेट खोलो वो क्रेट खोलो, बस खोल लो। तो ये सीन सॉर्टेड है। मतलब इस मामले में मतलब भाई मेरे हिसाब से आज की डेट में इंडिया में अगर तुम BGMI के टॉप प्लेयर हो तो भाई तुम तो बहुत इजीली बहुत पैसा कमा सकते हो। अच्छा ठीक है। और जब तूने स्ट्रीमिंग शुरू करी थी पेरेंट्स से पुशबैक मिला था? बिल्कुल भी नहीं भाई। 2015 में ना मैं प्रोफेशनली कॉल ऑफ ड्यूटी खेलने गया था US। अब 15 साल, तब मैं 16 या 15 साल का था, 11वीं में था बेसिकली। अब 11वीं होता है भाई लोगों के लिए कि भाई बहुत बड़ी चीज़ है कि भाई 11वीं में पढ़ाई कर लो, कुछ कर लो।
मैं चलो ठीक है भाई। अब मैं गया अपने, हमारे वो होते थे हेड क्या बोलते हैं उसको, हेड मास्टर, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल नहीं, प्रिंसिपल के नीचे वाइस प्रिंसिपल, उसके नीचे जो सिर्फ 11वीं 12वीं संभालते थे ना, कोऑर्डिनेटर, नहीं कोऑर्डिनेटर नहीं, हेड मास्टर बोलते, क्या बोलते थे वशिष्ठ सर को, इसको भी नहीं याद। तो हमारे एक सर होते थे, उसे कुछ नहीं याद। तो हमारे एक वशिष्ठ सर होते थे, तो बेसिकली वो प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल के नीचे आते थे और कोऑर्डिनेटर के ऊपर आते थे, बीच के, मतलब हेड मास्टर मान लो। ठीक, तो क्या हुआ, मैं गया हूँ, सर 15 दिन की छुट्टी चाहिए। कहते क्यों, तेरी बहन की शादी है? मैं कहा नहीं। कह रहे कोई घर पे बीमार है? मैं कहा नहीं। कहते फिर क्यों? मैंने कहा भाई गेम खेलने जा रहा हूँ, इंडिया रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ, यूएस जा रहा हूँ। कह रहे वीडियो गेम खेलने के लिए मैं तो 15 दिन छुट्टी दूँ? मैं कहा सर इंडिया रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ, ये देखो इंटरनेशनली जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा है? यूएस। हाँ चलो जाओ। तो भाई उस टाइम पे, मतलब भाई उस 2015 में ना बहुत बड़ी बात होती थी, और मैं 15 दिन तो मैं स्कूल ही नहीं गया। क्या कर रहा हूँ? प्रैक्टिस, घर पे बैठ के खेल रहा हूँ। तो बेस्ट ही था भाई वो। पर भाई उस टाइम से मेरे सपोर्ट बहुत मिला भाई, टीचरों ने भी सपोर्ट किया, घर वालों ने भी सपोर्ट किया। घर वालों ने बोल दिया पढ़ाई लिखाई कर लियो अपनी, मतलब इसमें कुछ वो ना हो कि फेल हो जाए कतई, बट बाकी जो करना कर ले। मैं इसी पॉइंट पर आने लगा था, क्योंकि अगर आज की डेट में देखें, आज की डेट में मेरे भाई बहन छोटे हैं, वो गेमर्स देखते हैं। जैसे अब उज्जवल जो टेक्नो है, उसे स्टार्टिंग में बच्चे मिल जाते हैं माइनक्राफ्ट और इस चीज़ GTA 5 से बेसिकली। तो उसमें मैंने देखा यार कि वो ना, मतलब गेमिंग तो उन्हें बहुत कूल लगता है कि भाई ये क्या मस्त चीज़ है, सबके हाथ में आज की डेट में फ़ोन है, बच्चा खाना नहीं खा रहा उसे फ़ोन पकड़ा दो। तो उसमें मैंने ये देखा है कि वो लोग ना डेफर कर देते हैं अपनी एजुकेशन को बहुत ज़्यादा। मतलब तो वही चीज़ आई, मैं बताता हूँ, मैं 11वीं में गया, मैं 15 दिन की छुट्टी मारी भाई। 11वीं में अब अगर DPS में रहो तो तुम्हें गारंटीड है, तुम्हें एक सब्जेक्ट में तो फेल हो गए, ठीक है भाई। अब या फिर रीटेस्ट तो आएगा ही आएगा कोई ना कोई। 11वीं में तो जेन्युइनली 99% और था मैं नॉन मिड में। ठीक है भाई, अब पेपर आए फाइनल्स के भाई। अब एक हमारे सर होते भगवत सर, वो क्या करते भाई, अब ऐसे बोला खत्री साहब पढ़े नहीं थे। अब मैं बोला भाई मैं फेल हो गया क्या है? कहते बहुत बेकार परफॉर्मेंस। मैं गया 34 नंबर मैथ्स में, 40 में से पास। मैं ओ भाई पास हो गया। अच्छा, मैं 3400 में से सोच रहा था, क्योंकि मेरे उतने आते थे। 100 में से, सॉरी, 100 में से, 50 में से, 100 में से, पर पास था, 33 पास होते थे गाइस। तो फिर क्या हुआ, अब मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश सब में पास, फेल किस में? C++ में। और भाई जो मेरे सर थे भाई, उन्होंने पता क्या बोला, बेटा मैं लाइफ में पहली बार C++ का रीटेस्ट बना रहा हूँ। मेरी मम्मी कह रही है बंदे मैथ्स फिजिक्स इसमें क्या, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री में फेल होते, तो C++ में कैसे फेल हो गया? भाई तो मैंने एक रीटेस्ट दिया था, पर वही है। एंड द आयरनी इज कि उसके बाद तूने बीटेक करी। हाँ, CSE में की। CSE। अच्छा, तो मतलब तेरे कोडिंग सब आती है? अरे कोडिंग आती है, बेसिकली मैं फेल हुआ था क्योंकि मुझे थियोरेटिकल वो नहीं आती नॉलेज। मेरे से काम करवाओ, मेरे को ये बोल दो इससे ये करना है या इससे ये बनाना है, वो बना दूंगा। मैंने मेरा डिजाइन ऐसे सीखा था, मेरे को ये नहीं पता, कोई मेरे से ये पूछेगा ना ये कैसे करते हैं, मैं ये नहीं बता पाऊंगा, तो मेरे को सिस्टम लाके दे दे, तो मुझे ये बता दो ये करना है भाई, मुझे वो हो जाएगा। तो यही है, मतलब मेरे को प्रैक्टिकल आता है, थियोरेटिकल कुछ नहीं आता। हाँ अच्छा, तो हम बात कर रहे थे अबाउट स्ट्रीमिंग। हाँ, तो अगर मैं एक ग्राफ देखूँ एक स्ट्रीमर का, कि अगर मान लिया मैंने आज एक यूट्यूब चैनल शुरू करना है, मेरे कोई कनेक्शन या कुछ नहीं है, तो हाउ कैन आई इजीली मेक इट बिग? मतलब अगर तू एक ब्लूप्रिंट पता है भाई, अगर तुम पे कोई फेमस दोस्त नहीं है, बहुत मुश्किल है। तुम अच्छा नहीं खेलते और भी मुश्किल है। और तुम अगर दोनों में अगर तुम एंटरटेनिंग में नहीं हो और तुम दिखा रहे हो कि तुम्हें लगता है तुम अच्छा खेलते हो, बट तुम नहीं खेलते, तो बहुत ही मुश्किल है। भाई मतलब मैं बता रहा हूँ, ये बहुत मुश्किल चीज़ है जेन्युइनली। मतलब भाई मैं स्ट्रीमर इसलिए बना क्योंकि कैरी मिनाटी मेरे स्कूल का दोस्त था, तो उसने बोला भाई PUBG नया गेम आया, साथ में खेलते। मैं कनाडा में था, वो इंडिया में था, तो मैं उसमें पिंग का इतना मैटर नहीं करता, क्योंकि 100 पिंग आती थी यूरोप सर्वर्स पे। भाई सॉर्टेड सीन है, तो मैं तो उसकी वजह से फेमस हुआ, नहीं तो भाई मेरे को भी कोई नहीं देखता। अच्छा, मतलब मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ। तो तुम दोनों लेकिन साथ में शुरू करा था? हाँ, मतलब हम हमारा पहले एक क्लैन था स्टेल्थ गेमिंग, तो उसमें अजय पहले उस चैनल पे अपलोड करता था, क्योंकि मेरे पास वो नहीं होता था एलगाटो बेसिकली, जो कैप्चर कार्ड बेसिकली। हाँ, तो मैं कुछ नहीं कर सकता था, तो मैं सिर्फ खेलता था, वो वीडियोस बनाता था। फिर उसने अलग चैनल बना लिया उसने, वो उसमें माही चौधरी गांडी फाड़ दी कती। पर फिर उसके बाद ये हुआ कि एंड में जाके भाई उसका मेरे फोन आया कि भाई ऐसे जगह खेलते हैं। अब कुछ दिन भाई मैं नहीं आया, तो लोग अजय बोलता भाई मेरी ऑडियंस पूछते तू कहाँ है, तू भी अपना स्ट्रीमिंग चैनल चालू कर ले, कंप्यूटर तो था ही, चलो। तो मैं ऐसे पॉपुलर हूँ। मतलब भाई मैं कुछ ज्यादा एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं हूँ। नहीं, बट आई थिंक यू possess skills more ना, मतलब तेरी अगर वैसे देखा जाए तो you गेमिंग आती है। हाँ, गेमिंग आती है। पर वही बोल रहा हूँ कि टू मेक इट बिग यू नीड टू नो पीपल, या फिर तुम्हारा दोस्त होना चाहिए। वैसे ही तो बहुत मुश्किल है। तूने एक चीज बोली थी पर्सनैलिटी, स्ट्रीमिंग में पर्सनैलिटी कितनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मैं बात करूँ स्पीड की, हाँ, स्पीड एक अलग प्राणी है, अलग प्राणी है वो आदमी, है ना। तो वो चीज़
कितनी मैटर करती है? भाई बहुत मैटर करती है। अब तू खुद बता दे, तू खेलता प्रोफेशनली, ठीक, तू बहुत बढ़िया गेम प्ले करता है, पर तेरा गेम प्ले टॉप नॉच नहीं है, मतलब तू रेडिएंट नहीं पहुंचा, तू है असेंडेंट डायमंड में, जो कि इंडिया में 20% लोग हैं। अब तू बैठ के क्यों खेल रहा है? क्यों कोई देखेगा? खुद सोच, मतलब क्यों कोई देखेगा? तुम्हें एक पर्सनैलिटी होनी चाहिए। अब मेरा क्या था भाई, मैं बहुत ज़्यादा गाली देता हूँ, ठीक, और ना पबजी में ना पहले वो होता था, क्या बोलते हैं, रेडियस में आवाज आती थी और तुम्हें सामने वाले की आवाज सुनती थी, ऑल वाला, जो ऑल माइक, हाँ ऑल माइक। अब मैं उसमें भी मैं लोगों को भरता था। तो बेसिकली मेरा पर्सोना ये था कि भाई कि मतलब एक पर्सोना होता है हर स्ट्रीमर का। जैसे स्पीड तुम देखोगे, स्पीड बहुत हाइपर एनर्जेटिक लगता है, इन रियल लाइफ वो इतना नहीं है, इन रियल लाइफ वो बहुत चिल बंदा है। तो एक पर्सोना तुम्हें बनाना पड़ता है और तुम्हें एंटरटेनिंग, मतलब तुम्हें ये सोचना है मैं सिर्फ गेम जीतने के लिए नहीं खेल रहा, मेरे को अपनी ऑडियंस को भी मजे आने चाहिए, मतलब जो लोग देख रहे हैं उनको भी तो कुछ मिले, कि वो तो जो यूं देख रहे हैं अपना फोन पकड़ के ऐसे है, हाँ भाई क्या चल रहा है, तो कुछ उनको एंटरटेनिंग तो लगे कि वो बोर ना हो। तो बेसिकली ये है कि गेमिंग में हर चीज गेम नहीं है, गेम इज अ पार्ट, कि तुम अच्छा खेलो थोड़ा बहुत भी, बट मेजर चीज है कि तुम फनी हो, तुम एंटरटेनिंग हो। फनी भी नहीं भाई, तुम कुछ भी करते रहो, मतलब पर कुछ करो। अब जैसे मैंने आजकल एक नई चीज चालू की, मैंने ना वेबकैम फ्लिप कर दिया। लोग पागल हो जाते हैं भाई, मैं तेरे को देखूं या मैं गेम को देखूं। अब वो अगर कोई यूं देख रहा है और मैं वेबकैम फ्लिप दे, तो यूं देखेगा तो गेम फ्लिप हो जाएगा। ऐसी तो ना फनी है, ऐसी ना ये अब्सर्डिटी आ गई है। तो ये तो तूने अपनी पर्सनालिटी में अब्सर्डिटी और डाल दी कि मैं अपना कैमरा ही उल्टा रखता हूँ, है ना। तो ऐसे एक बंदा है, एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर है, मैं उस दिन भी दिखा रहा था किसी को, तो भाई वो चश्मा पहनता है, ठीक है, माइक वो यहाँ लगा सकता है, वो रील्स बनाता है, रिकॉर्ड करता है वो लेकिन माइक वो अपने चश्मे पे लगाता है। तो अब्सर्डिटी है कि भाई इसने माइक यहाँ क्यों लगा रखा है? तो वही तो बोल रहा हूँ कि तुम्हें कुछ यूनिक करना पड़ेगा, कुछ नई चीज लानी पड़ेगी मार्केट में, क्योंकि बहुत लोग हैं। अब मैं आज की डेट में अगर मैं यूट्यूब पे अगर मैं लाइव जाऊंगा भाई, कम से कम नहीं तो 100 लोग लाइव होंगे एट अ मोमेंट, एक गेम में, वैलोरेंट या बीजीएमआई, और मेरे 99% लोग पता क्या होंगे, कोई फेस कैम नहीं, कुछ नहीं, होस्टिंग कस्टम रूम, होस्टिंग टूर्नामेंट। अरे भाई वो टूर्नामेंट लोग तब देखते हैं जब उसका प्राइस पूल बड़ा हो जाए, उसमें टीम खेलने, तेरे को तो ना देखेंगे। अच्छा, तो अगर मैं बात करूं हरनित एज एन ऑनलाइन पर्सनालिटी और हरनित जो भी यहाँ पे है या फिर कैमरा के पीछे है, हाँ, तो हाउ डिफरेंट आर दोस पर्सोनास? ज्यादा डिफरेंस नहीं, क्योंकि मतलब भाई मैं अपने आप को ना ओपन बुक की तरह बोलता हूँ भाई। ऑफ द कैमरा मतलब मैं कुछ नहीं हूँ भाई, मैं वीकेंड से पार्टी करता हूँ, ठीक है, दिन में काम करता हूँ, और बस यही है। तो मेरा सीन सॉर्टेड है। अच्छा, तो मतलब मेरा ऑन कैमरा पर्सोना और ऑफ कैमरा पर्सोना बहुत सिमिलर है। हाँ, गाली थोड़ी बहुत ऑफ कैमरा कम देता हूँ, गालियाँ इन गेम ज्यादा देता हूँ, क्योंकि भाई लोग ऐसे मिल जाते हैं, टीममेट इतने बढ़िया मिल जाते हैं, उनको थोड़ा बेस्ट फ्रेंड्स की तरह ट्रीट करना पड़ता है, मोटिवेट करना पड़ता है उन्हें। मैंने वो बंगाली वाला देखा है भाई मैंने एक बार पता क्या किया ना, बोलूंगा भी नहीं, छोड़ो। मैं तो ये बोल देता आधार कार्ड लेने आया तू, 12वीं की मार्कशीट तारों से नीचे वाला सुना था। भाई मैंने ना एक बंदे को, ये बोलो किसको, मैंने बंदे को बोला तो तारों के नीचे से आया है, तेरे को आधार कार्ड चाहिए, तेरे को पासपोर्ट चाहिए ना, पर वो किसको बोला था मैं ये नहीं बताऊंगा, बहुत हेट मिलेगी। हाँ, तो ठीक है, क्योंकि ना मैं पर्सोनास की बात इसलिए कर रहा था क्योंकि मैं ना अजय से मिला हूँ, हमने एक शूट करा था जिसमें मैं अजय से मिला था। तो अजय को अगर मैं ऑनलाइन देखूँ और अजय को मैं ऑफ कैमरा देखूँ, ही इज वेरी चिल। हाँ, बहुत चिल है भाई, ऑफ कैमरा है भाई, सारे बंदे बता रहा हूँ बहुत चिल है। बस कैमरा में भाई तुम्हें देखते हैं ना, जैसे कैमरा ऑन होगा तुम्हें ये समझ जाना, तुम्हारे एक ना वो चली जाती है, क्या बोलते हैं, पीस फिट हो जाता है तुम्हारे दिमाग में कि भाई अब तो हाइपर एनर्जेटिक होना है, फिर अब जो मैं पर्सोना पोर्ट्रे कर रहा हूँ वही बनना है, तो तुम अपना रियल पर्सोना तुम दिखा ही नहीं सकते कैमरा पे। तो ये तेरे दिमाग में बैक ऑफ द माइंड चलता रहता है कि मेरा ये पर्सोना बन गया है? नहीं, अब वो बैक ऑफ द माइंड नहीं चलता, वो ऑटोमेटिक ही अब कि अच्छा फिट हो चुका है यहाँ पे कि अब यही करना है। अच्छा, ठीक है। तो अगर अब हम बात करते हैं अबाउट, हमने स्ट्रीमिंग का कर लिया, हमने कर लिया कि एक बंदा कैसे बड़ा कर सकता है, चल ठीक है, थोड़ा वैल्यू फेमस दोस्त होने चाहिए, फिर बढ़िया खेलो। अगर बढ़िया ना खेलो तो भाई तो हु करो। आजकल आईआरएल स्ट्रीम्स का कितना कॉन्सेप्ट चला है भाई। आईआरएल स्ट्रीम्स का कॉन्सेप्ट ना मेजरली जो मेरे को लगता है बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, नो डाउट, पर वो सस्टेनेबल नहीं है। कि भाई अगर मैं ये कैमरा पकड़ के अगर मैं यूं ही घूम जा रहा हूँ भाई इंडिया में, तो भाई मेरा कोई फोन ही खींच के भाग जाएगा, मैं झूठ भी नहीं बोल रहा। तो मतलब मेरे हिसाब से वायबल नहीं है, कुछ लोगों के लिए वायबल है, बहुत बढ़िया सीन है, बट मेरे को मतलब बहुत बोरिंग लगता है कि भाई मैं चलते क्या देख रहा हूँ पीछे, बस एक सीनरी चेंज हो रही है, मैं ग्रीन सीन लगा लूंगा, मैं अपने गेम में मैं चलते दिखा दूंगा। तो मेरे तो बोरिंग है। क्या अगर जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आज स्ट्रीमिंग शुरू करी, मेरे पास अभी ऑडियंस नहीं है, तो अगर मैं बैठ के गेम खेल रहा हूँ तो मैं किससे बात करूँ? तू नाइट बॉट से भाई। जब मैंने स्ट्रीम चालू की थी, मेरे 2 व्यूअर होते थे, एक मैं एक नाइट बॉट, और उसमें नाइट बॉट लिखता था, जैसे मैं कोई हाई लिखता था ना, कोई रैंडमली बंदा आता हाय,
उसको रिप्लाई करता हाय हाउ आर यू। मैंने भी नाइट बोर्ड, क्योंकि मैंने ना स्ट्रीमिंग बीच में ट्राई करी, बट मैंने रियलाइज करा कि मैं ना यार ऐसा गेमर नहीं हूँ कि मैं अकेले बैठ के खेल सकूँ। हाँ मतलब तेरे को लगा कि तेरे को दोस्त चाहिए, और कई लोग होते हैं भाई, दोस्त चाहिए, और या फिर मेरे को ऐसी गेम्स खेलनी है जहाँ पे इंटरेक्शन, बैटल रॉयल हो, या फिर कोई सामने बंदा मिल जाए जिससे मैं बकचोदी कर सकूं। हाँ तो मतलब इंटरेक्शन चाहिए, वो बहुत लोगों का होता है, मेरा भी पहले यही था, और अभी बेशक मेरा तो अभी भी यही है। बस मैं डोटा खेलता हूँ, डोटा के टाइम मेरा सिंपल रहता है, म्यूजिक फुल वॉल्यूम, कैमरा उल्टा, चुप करे खेलो, क्योंकि उसमें दिमाग चाहिए थोड़ा, तुम घुस जाते हो गेम में। बट उसके सिवाय भाई हर गेम का यही है, मतलब तुम्हारा जब तक 4-5 बंदों का ग्रुप ना होगा ना, तब तक तुम्हें भी मजा नहीं आएगा। जैसे तू पबजी मोबाइल खेल रहा है, रैंडम्स के साथ ही खेल रहा है, तू एक गेम जीत गया, चल अब ऑडियंस मिलेगा तो अगला गेम भी जीतेगा, पर अगले गेम में देखो और घटिया बंदे मिल गए। अब मैंने क्या किया भाई, मेरे को मिल गए 3 गुजर भाई बीजीएमआई में। क्या हुआ भाई, अब वो ना, अब मैं उनसे बोला भैया जरा पुश कर ले, या फिर चल ले, मैं भैया भैया करके बात कर रहा, वो कहते हैं भाड़ के लोडे। मैं कहा बहन ये कैसे बात कर रहा है। अब ना हम जोन के बहुत दूर थे, हम कूद रहे हैं नॉर्थ जॉर्ज में, और जोन है बिल्कुल इधर मिल्टा साइड, तो मतलब खूब दूर जाना है। मैंने एक गाड़ी दिखी थी, एक गाड़ी मैंने उठाई, भगाई, जो गाड़ियां सबने सबके टायर फोड़ दिए। वो बैठे 3 बंदों की जय वीरो वाली बाइक नहीं होती, उस बैठे वो चला रहे, अब टायर तो कह रहा भैया के चक्के ही ना चक्के तोड़ गए सारे। भाई तो बहुत फनी था वो। कई बार बहुत ऐसे फनी लोग मिल जाते हैं। मैंने ये देखा है कि लोग लाइव स्ट्रीम्स पे पैसे बहुत डोनेट करते हैं भाई, वो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है ना, कि भाई कि मेरा नाम हाईलाइट हो, या फिर चाहे भाई मैं झूठ नहीं बोल रहा, तुम कोई ना छोटी मोटी, तुम इंडिया में सर्च करना गर्ल गेमर लाइव, ठीक, और तुम एक रैंडम बंदे की स्ट्रीम देख लेना भाई, गर्ल गेमर लाइव के होंगे 3,000-4,000 सब्सक्राइबर, उसने नीचे लिखा होगा एक हल्के से में टॉप सुपर चैटर की अमाउंट होगी 50-60 हज़ार, और वही दूसरे बंदे की ना 40-40 रुपए की यूं डंडी चल रही होगी। भाई तो लोग क्यों करते हैं भाई, ज्यादा पैसा है भाई, दिखाओ उड़ाओ, मेरे को क्या है भाई, मेरे को एक 3 दिन में एक बंदे ने मेरे को 4 लाख डोनेट कर दिया, उसके बाद ना मैं कभी उससे मिला, ना मैं उससे पहले कभी मिला, सिर्फ शाउट आउट के लिए, कुछ भी नहीं भाई। मैं बोला था बहन ये हो क्या रहा है, और तब मैं कनाडा में होता था, पेटीएम नया था, अब उस पर आ रहा 11,111 रुपये रिसीव्ड ऑन पेटीएम। मैं कह रहा हूँ भाई बढ़िया सीन है, मैं तो भाई थैंक यू लव यू, अब इस साल में क्या ही बोलूँ बेहतर। तो भाई ये सीन तो मतलब होता है यार। मैंने ना एक ऐसी न्यूज़ भी पढ़ी थी जिसमें बच्चे ने ऐसे अपने पेरेंट्स के कार्ड से अपने स्ट्रीमर को पैसे डोनेट कर भाई बहुत होते हैं। और अभी ये तूने एक जो भा रही है, हाँ। उसके सिवाय 1000 तो ऐसी होती है जो बेटा 1000 रुपये का होना है, मम्मी वो मैंने अपने फेवरेट स्ट्रीमर को डोनेट कर दिए थे, किस लिए, मेरा नाम बुलवाने के लिए। तूने आज तक किसी को डोनेट करा है सर? बहुतों को, मतलब ऐसे नहीं, मतलब मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं कोई स्लर्ज करता हूँ कि भाई 1000 रुपये 500 रुपये, बट पहले होता था, एक ट्रेंड चलता था कि बेसिकली जिसका बर्थडे गेमिंग इंडस्ट्री में, उसको 300 रुपये 500 रुपये 1000 रुपये सुपर चैट कर दी। ये तो कम्युनिटी वो हो गया ना, क्योंकि बेसिकली क्या होता था, जब तुम्हारा बर्थडे था तो वो पैसे वापस आ जाते थे। तो ये तो वो होता था। बाकी मैंने कभी ऐसे मतलब किसी को सब कर दिया $5 का, किसी को 100 रुपए बेच, सब हम ट्विच की बात कर रहे हैं ना, ट्विच की, या तो किसी को सब कर दिया, यूट्यूब पे मेंबरशिप ले ली, मतलब यही सब करता हूँ, मेरे को ज्यादा पैसे नहीं खर्चता। और अगर एक स्ट्रीमर के लिए बेटर प्लेटफॉर्म देखे तो यूट्यूब या ट्विच? भाई इंडिया में यूट्यूब, बाहर ट्विच, क्योंकि सिंपल सीन है, बाहर लोगों के ऑप्शन पता है, पहले इंडिया में ट्विच के सर्वर नहीं थे तो लैग मारता था, और यूट्यूब एंड्रॉइड फोन में ना फ्री आता है, और जब से अंबानी भाई ने जियो फ्री किया है तो लोग तो भाई यूं ही यूट्यूब खोलते हैं सीधा, एक हाथ में फोन एक हाथ में लोड़ा। भाई इतना भी नहीं होए भाई, मैं स्ट्रीम करता हूँ, क्या पोर्ट्रे कर रहा है। तो लोगों के लिए क्या होता है कि बेसिकली ट्विच में ये सीन है कि भाई कि ना, अगर ट्विच में डाउनलोड करना पड़ता है, तो वो डाउनलोड जब तुम करोगे ना, तो उससे तुम्हारा यूजर बेस बहुत ज़्यादा श्रिंक हो जाता है, 10%। मतलब अगर मेरे यूट्यूब पे 1000 व्यूअर है और मैं बोलूँ भाई ट्विच पे आ जाओ, बढ़िया क्वालिटी मिलेगी, बहुत गांड फाड़ प्लेटफॉर्म, मजे आएंगे तुम्हें, भाई 50 व्यूअर आते हैं, तो कन्वर्जन देख रहा है कि 5% कन्वर्जन है, तो इसलिए लोग आते ही नहीं, क्योंकि लोगों को टाइम ही नहीं है इतना। लोग आजकल शॉर्ट फॉर्म कंटेंट क्या चल रहा है कि बस तुम्हें लोगों का अंगूठा रुकवाना है, वो रुकवा लिया, तुम्हारी स्टोरी टेलिंग वो बढ़िया है, तो तुम बहुत पैसे कमाओगे। और ये ना बहुत सही बात करी तूने अबाउट कंटेंट क्रिएशन। तो अगर मैं बात करूं, तूने कभी ऐसे बहुत डेफिनेटिवली कंटेंट क्रिएट करने की कोशिश करी है? मत डेफिनेटिव क्या होता है? मतलब कि जैसे तूने सोचा हो कि आज मैं ये बैठ के कंटेंट बनाऊंगा, या फिर लाइव स्ट्रीम से ही तूने कंटेंट आगे रिपब्लिश? लाइव स्ट्रीम से ही रिपब्लिश होता है 90% कंटेंट। कुछ नहीं है भाई, एडिटर रख रखा है उसको। अब मेरे भाई इतने बढ़िया लौंडे हैं भाई कि ना, वो ना टाइम स्टैम्प मार्क कर देते हैं हर लाइव स्ट्रीम के बाद, इस टाइम स्टैम्प पे ही हुआ, जो व्यूअर्स आते हैं। हाँ, तो वो क्या करता है, एडिटर है वो जाता है टाइम स्टैम्प उठाता है, अच्छा ये हुआ, कॉपी कट वीडियो डाली, अपलोड, खत्म।
अच्छा। तो मेरा बहुत सिंपल सीन है, मतलब मैंने कभी मेरे दिमाग में, क्योंकि मेरे को भाई कंटेंट आए नहीं, लोगों ने बोला भाई तू रोस्ट कर ले, बढ़िया गाली देता है, बढ़िया लोगों की मारता है, मैं कहा भाई इंटरेस्ट ही नहीं है, तो तेरे को इंटरेस्ट ही नहीं है कंटेंट क्रिएशन में? इंटरेस्ट ही नहीं है भाई। मैं बता रहा हूँ, मेरी ना भी एक डील चल रही है एक ब्रांड के साथ, उसने मेरे को लैपटॉप अनबॉक्सिंग के लिए भेजा। HP? नहीं एचपी नहीं, कोई और है। तो उसने मेरे को लैपटॉप अनबॉक्सिंग के लिए भेजा, भाई तुम मानोगे नहीं, चौथी बार उन्होंने भेजा भाई इसमें ये गलती है, अब मेरा ये हो गया भाई, मैं कर ही नहीं रहा भाई, मैं क्या कर लूँ भाई। अब तो ये बता, सुन, लैपटॉप अनबॉक्सिंग के लिए भेजा है, पीछे बैकग्राउंड में कंप्यूटर है, मेरे रूम में तो कंप्यूटर ही है, अब कह रहे बैकग्राउंड लुक शैबी, अरे कंप्यूटर ही तो भाई, अब मैं और क्या करूँ, 5 स्टार होटल में चले जाऊँ। हाँ, तो हमने लाइव चैट्स की बात करी, सुपर चैट की बात करी, और एक स्ट्रीमर के लिए क्या क्या रेवेन्यू स्ट्रीम्स हैं? रेवेन्यू स्ट्रीम भाई, ब्रांड डील सबसे बड़ी है भाई, बताऊँ अभी तो ब्रांड्स पे बहुत पैसा है और वो तुम्हें खूब पैसा देते हैं, और सबसे बढ़िया ब्रांड बताओ कौन से लगते हैं? सट्टे वाले ब्रांड्स, गेमिंग, जिसको तुम गेमिंग के नाम से तुम उसमें वो कर दो, ब्लैक ग्रे एरिया में चले जाओ, ठीक भाई, उन पे इतना पैसा है, मतलब तुमने खुद देखा होगा, जो भाई वो ब्रांड जो पॉपुलर एक्टर नहीं है ना, या जिनकी फिल्म नहीं आ रही, तुम उनकी कोई ना कोई रील देख लोगे भाई, ये साइड पे जाओ, वो साइड पे जाओ। अरे मैं तो ये कह रहा था कि हर डोमेन में, रियल एस्टेट, फैशन, फिटनेस में भाई, गेमिंग, हर जगह वो पैसा डाल रहे हैं भाई। वही तो, क्योंकि भाई तुम्हें न्यू ऑडियंस चाहिए ना, और भाई हमें बढ़िया पैसा मिलता है भाई, मौज पार्टी करो भाई। पॉन में एक ब्रांड है, बिल्कुल, उसके पीछे तकिए लगे हुए हैं, पता है भाई। भाई मैं तुम्हें ब्रांड बताऊं, इंडियन भाई है वो। इंडियन भाई है वो। तो ठीक है, तो एक हो गया ब्रांड डील्स, और ब्रांड डील्स हैं, दूसरा टूर्नामेंट्स में बहुत पैसे मिलते हैं, और उसके बट टूर्नामेंट्स तो एक टेम्पररी रेवेन्यू स्ट्रीम हो गया ना, मतलब अगर बढ़िया खेलता है तो तू जीतता रहे। अब जैसे गोल्ड लीग थी, गोल्ड लीग ने 2019 से 2020 से 21 तक हर टूर्नामेंट ऑलमोस्ट पोडियम फिनिश किया, तो बहुत पैसे कमाए। तो बेसिकली डिपेंड ना तू खेलता कैसे इन दी एंड। अब लेकिन इंडियन टूर्नामेंट्स का चलन है, इसलिए हमें यहाँ पे पैसा मिल रहा है ना, पहले तो बाहर जाना पड़ता था, जहाँ पे पहले भी इंडिया में होते थे, पर पहले प्राइस पूल कम था। अब जब BGMI जब दूसरी बार बैन हुआ था, वो क्यों हुआ था भाई? स्टार पे टेलीकास्ट हो गया था, स्टार स्पोर्ट्स पे, और उसका प्राइस पूल था 1.5 या 2 करोड़। 30 दिन का टूर्नामेंट था, 30 या 35 या 40 दिनों कुछ ऐसा टूर्नामेंट था भाई। सरकार तो बोलेगी ना भाई, तुम कि भाई क्रिकेट में इतना पैसा नहीं है भाई, वही तो भाई, तुम 30 दिन में भाई अबे जो जीत रहा है उसको हुंडई वेन्यू मिल रही है, और 4 लोगों को 4 वेन्यू मिल रही है, बताओ और क्या चाहिए? इतना पैसा IPL में आता है, सिर्फ IPL में भी IPL में आता है। पर वो ये कि गेमिंग अब बहुत बड़ी हो चुकी है भाई इंडिया में, एंड जेन्युइनली मतलब मैं तो बढ़िया मानता हूँ भाई कि इन्वेस्टमेंट वाइज भी आजकल जो बस एक चीज़ है, इन्वेस्ट करने का, कभी गेमिंग में इन्वेस्ट मत करो अगर तुम पे अंधा पैसा नहीं है तो, क्योंकि उससे इन्वेस्ट एज इन तू ब्रांड्स की बात कर रहा है? नहीं, टीम बनाने की। अच्छा। क्योंकि उससे रिटर्न लेना बहुत मुश्किल है, कि तुम्हारा 3-4 साल तक तुम्हें सस्टेनेबिलिटी नहीं मिली, तुम 0 पे भी नहीं आ पाओगे। तो क्या जब हम टीम बोल रहे हैं तो क्या हम एक ऑर्ग की बात कर रहे हैं? हाँ, ऑर्ग की बात कर रहे हैं। हाँ, तो ऑर्ग में रेवेन्यू स्ट्रीम्स क्या क्या हैं? ऑर्ग में रेवेन्यू स्ट्रीम्स होती हैं तेरी सबसे मेजर टूर्नामेंट विनिंग्स, दूसरी ये स्ट्रीमिंग डील्स, तीसरी ब्रांड डील्स, चौथी लोगो प्लेसमेंट्स, और 5वीं तेरी हो जाएगी जो तुम कंटेंट खुद ही क्रिएट करते हो अपने चैनल के लिए, मतलब यूट्यूब मोनेटाइजेशन। हाँ, यूट्यूब मोनेटाइजेशन बेसिकली वही सारा फंडा, वही मेंबरशिप, सुपर चैट। तो अगर कोई CC मतलब कंटेंट क्रिएटर अगर कोई साइंड है किसी और के अंडर, तो उसका जो यूट्यूब मोनेटाइजेशन है वो क्या और को जाता है? नहीं, वो हमें मिलता है। अच्छा। बट मेरे भाई एक यही चीज़ है, कंटेंट क्रिएटर ना इंडिया में इतना फ्लॉड है भाई। 1000 सब्सक्राइबर, 2000 सब्सक्राइबर माइक्रो क्रिएटर भी ना, कोई और का कंटेंट क्रिएटर होगा, वो और का किसी ने नाम नहीं सुना। क्या मिल रहा है भाई मेरे को 1000 रुपये दे रहे हैं, 5000 रुपये दे रहे हैं, ठीक है, सस्टेनेबिलिटी का तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया है, बट तुम उससे अपनी ही वो खत्म कर रहे हो वैल्यू कि अब जैसे अगर तूने कंपनी चालू की XYZ Esports का मैंने नाम भी नहीं सुना ना तूने सुना, मैं डाल दूं पोस्ट, आई एम साइन टू XYZ Esports, चाहे मुझे 10,000 20,000 रुपये मिल रहे हैं, चल भाई उसके लिए तुम अपनी एक्सक्लूसिविटी खोल रहे हो। तो मेरे हिसाब से तो मतलब कंटेंट क्रिएशन, और मेन बात ये है लोग क्या करते हैं, स्ट्रीमर्स को ही कंटेंट क्रिएटर बना देते हैं। भाई उनका काम स्ट्रीमिंग है, मतलब वो लाइव एंगेजमेंट करते हैं, उन कंटेंट क्रिएशन वो करते ही नहीं। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो स्ट्रीमिंग और कंटेंट क्रिएशन दोनों करते हैं, और वो बहुत ही गांड-फाड़ है, बट बहुत कम ही ऐसे लोग हैं जो कर सकते हैं ये। यार मैंने ना एक स्ट्रीमर देखना शुरू करा था जो कि मेरे को काफ़ी पसंद था, राका जोन गेमिंग, है ना। तो राका के साथ जो मुझे लगा, मतलब जितना मैंने फॉलो करा, तो मैंने फॉलो करना शुरू करा था आई थिंक GTA के टाइम से, जब उसने GTA मार लेगा, मिस्टर मार लेगा शुरू करा था, तब मैंने देखना शुरू करा था। हाँ, तब मैंने देखना शुरू करा था। तो उसमें यार मुझे एक चीज़ लगी कि
राका एज अ क्रिएटर इज वेल रिस्पेक्टेड इन द कम्युनिटी, मतलब कम्युनिटी में बहुत सही है, बट राका वो 1 मिलियन 2 मिलियन मार्क अभी तक टच नहीं कर पाया यूट्यूब पे अगर देखा जाए तो, जबकि मेरे को पर्सनली उसका कंटेंट बहुत बेटर लगता है। राका नहीं, राका बहुत बढ़िया बंदा है, राका व्लॉग्स भी बहुत बढ़िया बनाता है, राका कंटेंट भी बहुत बढ़िया बनाता है। वो बीच में ना ट्विक्स करता रहता है अपने सेटअप में भी, अपने कंटेंट में भी, कि जिससे कुछ ना कुछ नई चीज आती रहे, समझ रहे? इस मामले में वो बहुत बढ़िया। सब्सक्राइबर सिर्फ इसलिए नहीं बढ़ रहे भाई, जेन्युइनली बताऊं, क्योंकि पीसी गेमिंग की जो सब्सक्राइबर बेस है ना उसने कैप कर दिया है। 5 लाख 6 लाख ही लोग हैं जो हैं इंडिया में जो पीसी गेम्स देखते हैं। अब अगर उसको बड़ा होना है तो भाई सिंपल चीज है, बीजीएमआई खेलना चालू कर दो, और मजाक भी नहीं कर रहा, 3 महीने में मिलियन छू देगा। बट वही है कि एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है भाई कि मैं पीसी गेमर हूँ, आई एम सुपीरियर, तो ठीक है भाई। नहीं मेरे भाई मैं एमुलेटर पे खेलता था ब्रो, क्या बात कर रहा है? तो मतलब जेन्युइनली तो मेन चीज तो मेरे हिसाब से यही रहेगी भाई कि ग्रोथ ना इंडिया में बहुत ज्यादा वो है, स्टैग्नेंट हो रही है कई लोगों की, और उसका मेजर रीजन है भाई लोग शॉर्ट्स पे कैपिटलाइज ही नहीं कर रहे। तुम शॉर्ट्स बनाओ ना भाई, तुम चाहे दिन के 6 शॉट डाल दो, एक अलग टैब में जाता है, किसी को दिखेंगे भी नहीं, बट तुम्हें नई ऑडियंस मिल जाएगी। वायरलिटी चेंज हो जाएगी, इंग्लिश में शॉर्ट्स करो, समझ रहे? वायरलिटी है, तुम्हें नई ऑडियंस तक रीच करना है, बस तुम्हें सुनते हो सब्सक्राइब बटन दबाना है। भाई जेन्युइनली बता रहा हूँ, आज की डेट में इतने बढ़िया बढ़िया लोग हैं जो पहले 100 के पे घूमते थे और अब मिलियंस में, सिर्फ इसलिए कि वो शॉर्ट्स डालते हैं। उन्होंने लॉन्ग फॉर्म कंटेंट छोड़ ही दिया कि महीने में 4 लॉन्ग फॉर्म कंटेंट डालेंगे, तो इसलिए। तो मैंने ना, जैसे अभी तूने बात करी अबाउट ये अपना कंटेंट इधर उधर मतलब अडेप्ट करने की, बेसिकली अगर मैं इसका जिस्ट बताऊं तो मैंने मिस्टर बीस देखा, मिस्टर बीस ने कैप कर लिया अपने यूएस के सब्सक्राइबर्स। भाई ने चैनल शुरू करे हिंदी लैंग्वेज में, हिंदी पोर्चुगीज उसने डब कराना शुरू करा, डब करनी चालू किया, और उससे ऑडियंस नहीं आ रही है उससे, मतलब हाँ, एट द एंड ऑफ इट वो एक और रेवेन्यू स्ट्रीम बन गई उसकी, तो आईपी बन गई। नहीं आईपी भी छोड़ भाई, तूने उसने नया क्रिएटर, नया चैनल ही खड़ा कर दिया, और उससे जो ट्रांसलेटर थे जिनके पास पैसा नहीं होता था वो भी ढंग का पैसा कमाएंगे। तो ये भी तो बात है ना कि वो भी तो मौज ही पैसा कमा रहे हैं भाई। मिस्टर बीस्ट कोई हल्का थोड़ा पैसा देता है, ऑब्वियसली। तो यही बात है। हाँ, तो अगर मैं अभी बात करूँ इंडियन गेमिंग कम्युनिटी में, तो कौन से क्रिएटर्स हैं विच यू वॉच और फिर तेरे को ऐसा लगता है कि भाई ये काफी भाई मैं सही बता रहा हूँ, कोई ऐसा फिक्स नहीं है, मैं बहुत रैंडम क्रिएटर देखता हूँ। मैं क्रिएटर देखूंगा ऐसे जो 1000 सब्सक्राइबर पे हैं, मैं क्रिएटर ऐसे देखूंगा जो मिलियंस पे, मतलब कोई फिक्स नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि मैं इसको रोज ही देखूंगा, मतलब भाई मैं ऐसा हूँ, मैं यूट्यूब पे जाऊंगा, लाइव सेक्शन पे क्लिक करूंगा और जो पसंद आया वो देखने लग जाता हूँ। तो मतलब मेरा कोई फिक्स क्रिएटर नहीं है, ना ही मतलब किसी का होना भी चाहिए, क्योंकि फिर ना तुम एक अपनी एलिजेंस तुम वो कर दो, प्लेज कर देते हो कि ये क्रिएटर मेरा भाई है, ये भगवान है, समझ रहे हो? तो मेरे हिसाब से वो नहीं होना चाहिए। तुम सारे क्रिएटर देखो भाई, सब बढ़िया काम ही कर रहे हैं ना, इन दी एंड सबको घर ही चलाना है। और अगर मैं ऑडियंस की बात करूं, तेरी अभी ऑडियंस जो है लॉयल ऑडियंस है बेसिकली, कट्टर ऑडियंस है, कट्टर ऑडियंस है। अब वो धीरे धीरे बड़े भी हो रहे हैं। हाँ, तो नई ऑडियंस और वो ऑडियंस क्या डाई आउट होती है? या बहुत डाई आउट होगी तो मैं बताता हूँ बहुत कम होगी, या फिर ऐसे लोग होंगे जो तेरे को देखना बंद कर देंगे, बट तूने कभी ये बोल दिया ना भाई मेरे से ये लड़ाई हो गई या इससे मेरा कंट्रोवर्सी हो गई, तो वो पागल हो जाएंगे, ओ ये कंट्रोवर्सी होगी चलो भाई। ऐसे नहीं होता जैसे स्कूल में होता गाड़ियां में चलो भाई जो बंदे कूटने हैं, तो ऐसे हो जाए, ऐसे लोग हैं। तो ऑब्वियसली वो डेली फॉलो अप नहीं करते, सब अपनी लाइफ में बिजी हैं, सब जॉब करते हैं, ऑफिस में काम करते हैं। बट जब तुम्हें जरूरत हो या फिर जब वंस इन अ ब्लू मून वो एकदम से आएंगे 1000 रुपए ये ले, और भाई क्या हाल चाल, 3 साल बाद आया, 1 साल बाद आया, तो वो है। अच्छा, क्योंकि मैंने ना ये तन्मय भट्ट के साथ देखा है, तन्मय भट्ट की ऑडियंस ने भाई कभी मतलब ऐसे बोलो ना डाई आउट नहीं होगी, क्योंकि नए बच्चे भाई हर बार आ रहे हैं। तो वही तो तन्मय भाई की ऑडियंस का बेस्ट चीज़ है, वो तन्मय की एक वो है कि वो एक नॉर्मल जो वो होता है ना एक स्पेसिफिक एज ग्रुप 18 से 20 18 से 16, वो उसके जोक्स या फिर उसका जो कंटेंट है वो कोई भी कंज्यूम कर सकता है। इट्स वेरी इजी टू कंज्यूम। तो 12 साल का बच्चा भी वही देखेगा, 30 साल का बच्चा 30 साल का बुढ़ा भी वही देखेगा, बट दोनों को पसंद आएगा। तो उसके ऑडियंस में ये उसके कंटेंट में ये एक्चुअली बहुत बढ़िया चीज़ है कि कंज्यूमेबिलिटी उसकी बहुत इजी है, बहुत इजी टू वॉच है, बहुत इजी टू ग्रैस्प है। तो अब आई थिंक गेमिंग का हमने कर लिया। मेरे को गेमिंग में आई डोंट थिंक मैं और कुछ पूछना चाहता हूँ। मैं इतनी सारी बातें कर ली, कुछ है ही नहीं। अगर मैं बात करूँ अबाउट म्यूजिक, तूने म्यूजिक भी क्रिएट करा है? बिल्कुल किया है। म्यूजिक मैंने भी सुना है, यहीं पे शूट हुआ था PUBG हीरो। हाँ भाई ये बताना नहीं था, बट ठीक है, बीट द बेस्ट। पुलकित भाई ने शूट करवाया, ये बताना नहीं था। नहीं ठीक है। अब इनको ये नहीं पता पीछे शूट हुआ, लोगों को लगता है भाई मैंने बाहर शूटिंग करवाई है, फॉरेन में करवाई है। कोई नहीं, काट देंगे क्या? हाँ नहीं बता देंगे यार। हाँ, तो अब तूने बोला तो गेमिंग में कंटेंट क्रिएशन सोच के नहीं करता था। व्हाट अबाउट म्यूजिक प्रोसेस? अगर तू म्यूजिक क्रिएट करने बैठे? म्यूजिक प्रोसेस में जाता हूँ,
मेरा एक दोस्त था ह्यूगो, हाँ दोस्त था क्या है मतलब, सॉरी दैट साउंडेड बैड, हाँ बट ह्यूगो मेरा दोस्त है। तो ना मैं नीचे खड़ा हुआ था अपने हॉस्टल के और डूइंग माई एंड दिस वाज इन कनाडा। हाँ, दिस वाज इन कनाडा, लाइक खाना खा रहा था या फिर कोक पी रहा था, कुछ तो ऐसा सीन था बाहर। वो नहीं होता पहला हफ्ता कॉलेज का, फ्रॉस्ट वीक बोलते हैं, कुछ हवाबाजी, मतलब पार्टी होगी, ये होगी वो होगी। मैं था 18 साल का, पार्टीज के लिए जाने के लिए 19 साल चाहिए, तो मैं जा नहीं सकता, मैं बाहर खड़ा हुआ, मैं कहा ये क्या चल रहा है। तो मैंने जर्सी पहन रखी थी अपनी, पीछे लिखा हुआ गन शॉट गेमिंग टीम का नाम सब लिखा हुआ। तो वो पूछता है तू करता क्या है, मैं स्ट्रीम करता हूँ, गेमर हूँ। मैं तू क्या करता है, कहता मैं गाने बनाता हूँ। मैं गाना सुना, उसका टाइमलेस सुनाया। मैं सुना भाई बढ़िया गाना है यार, और तभी तक मेरा ब्रेकअप हुआ था, बंदी छोड़ गई, तो ऑब्वियसली मतलब फिर तो और भी ज़्यादा एम्पलीफाई हो गया। मैं चलो भाई बढ़िया गाना है। जब मैंने उसको अपने स्ट्रीम पे चलाना चालू कर दिया, तब जब मैं चलाना चालू किया तो वो था 1000 या 2000 व्यूज़ पे, फिर उसके हो गए लाख व्यू एक महीने में ही। तो ह्यूगो का मैसेज आता भाई तूने क्या किया। मैं कहा भाई मैं कुछ नहीं, स्ट्रीम पे गाना चलाता हूँ। फिर मेरा बर्थडे आया तो मैं ह्यूगो ने बोला आजा मेरे घर आजा। मैं गया वहाँ पे, मैं ह्यूगो चीनी अशर, मतलब 4-5 हमारा ग्रुप था कि ये मान लो ग्रुप बन गया, मतलब मैं उस ग्रुप में घुसा था जैसे। तो कहते अब पार्टी बर्थडे है, दारू पी रहे थे हम, तो मौज कर रहे थे। तो अब कहते भाई चल गाना बनाते हैं। मैं बना लो भाई। अब ऑब्वियसली भाई मैंने कभी रैप वैप किया नहीं है, ना मेरा वो एक्सेंट है ये सेइंग। तो मैंने उसने कहा भाई तू ये 4 लाइन लिख दे और 4 लाइन बोल दे तू बस। ठीक है, बाकी पूरा उन्होंने गाना बना दिया। ठीक है, बन गया, सॉर्टेड है, बढ़िया गाना। मैंने सुनाया अनिरुद्ध को, तब अनिरुद्ध और अमन मेरे को मैनेज करते थे, तो मैंने सुनाया, पुल कहता है बढ़िया शूट हो जाएगा, यहाँ पे करते हैं। ठीक है, शूट भी हो गया, गाना डाल दिया भाई। वो अकेली वीडियो है, मैंने गाना डाला था 150 या 140 के सब्सक्राइबर पे भाई। वो गाना चला गया 1.8 मिलियन, 60,000 सब्सक्राइबर बूस्ट। मैं कहा भाई ये क्या है, अब वायरल हो गया पहला ही गाना। तो मेरे को लगा भाई इसमें तो बहुत पैसा है, बढ़िया है भाई। मैंने 20,000 रुपये लगाए और देखो इतने बन गए। ठीक है भाई, मैं अब गाने बनाते हैं, चलो गेमिंग की भाड़ में ना ही मेरे को मजा आ रहा था तब। उसमें एक टाइम के बाद मजा आना बंद हो जाता है, काम लगता है कि भाई मैं सो के उठाऊँ, मुझे स्ट्रीम करनी है अगर मुझे पैसे कमाने। तो मैं कहा नहीं छोड़ो, म्यूजिक बनाते हैं। गाना बनाने लग गया, एक और बंदी बनी। ठीक है, उसके बारे में और बढ़िया, मतलब उसके बारे में गाने बनाने लग गया, हम क्या क्या करते हैं वो सब बनाने लग गया। ठीक है, फिर उससे ब्रेकअप हो गया, फिर और कंटेंट मिल गया, फिर ब्रेकअप पे गाने बनाने लग गया, डिस करने लग गया। तो इन दी एंड मतलब मेरे लिए ना म्यूजिक बड़ी एक वैसी स्पेस बन गई थी जहाँ पे ना मैं लाइनों में ही मैं, अब ऑब्वियसली बेसिकली जर्नल हो गया तेरा, जर्नल भी हो गया, और साथ में अब जैसे मेरे को तेरे को कुछ बताना है पर वो मैं एक लाइन में बोल दूंगा और वो बहुत क्रिप्टिक वो होगा। बट जिसको समझना है वो समझ जाए, बाकी सबको लगेगा अरे क्या गाया है, क्या बाहर दे, समझ रहे। तो मेरे को वो एक ऐसा बड़ा वो बढ़िया बोला कि मैं पब्लिकली बोल सकता हूँ, जिसको बोलना है उसको बोल सकता हूँ, और बाकी किसी को समझ ही नहीं आएगा। तो इसलिए मतलब मेरे को तो म्यूजिक में ये था कि भाई बहुत बढ़िया रहा। और फिर उसके बाद अपने ये संगीत की प्रोड्यूसर है हमारे स्कूल का, तो वो मिल गया। फिर उससे मैंने काफ़ी कुछ सीखा। मिक्सिंग मास्टरिंग मेरे बस की नहीं, मैं समझ गया था। मतलब मैंने एक माइक लिया था बहुत चौड़ में कि भाई अब मैं घर पे गाना बनाऊंगा, होम स्टूडियो बनाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा। मिक्सिंग माइक मेरे से रिकॉर्ड ही नहीं हुआ गाना। बीट लगाई, गाना ही रिकॉर्ड नहीं हो रहा, क्या वो माइक ही नहीं चल रहा। कह रहे वो ये क्या बोलते हैं इसको, मिडी नहीं, अरे वो इंटरफेस चाहिए होता है। मैं कहा मेरे तो माइक का पोर्ट ही कहाँ डालूं मैं। तो मेरे समझ गया ये मेरे बस की बात नहीं है, अपना गेमिंग करो। स्टूडियो कीर के स्टूडियो जाता था, कीर के पास कम से कम अभी भी तो मेरे 10 से 15 गाने होंगे जो अनरिलीज्ड हैं, और वो कभी शायद रिलीज करूँ भी ना करूँ। मेरा अब तो म्यूजिक छोड़ दिया है? नहीं छोड़ा नहीं है, बट अभी वो पॉज पे कि अभी नहीं, बाद में जब और कंटेंट मिलेगा लाइफ में तब। कंटेंट ही होता है बेसिकली म्यूजिक के लिए। अब मैं ये नहीं बोल सकता भाई आओ मेरे पे, आओ शराब पीते हैं, आओ बंदियां बनाते हैं, मतलब ये सब बहुत क्लीशे है, ये सभी कर रहे हैं। एक दोस्त को बोला भाई गाड़ी रेंट पे दे दे। मैं बता रहा हूँ मेरे गाना क्या था, सिर्फ लिरिकल वीडियो पोस्ट में क्यों चल रहा था भाई, वो करना था एक्सपीरियंस। तो मतलब मैं तो राज मेरा एक दोस्त है, मैंने उसको बोला भाई राज तेरे पोर्शन करा, हाँ मैं आ जा शूट करनी है। तो भाई तो ये सब भी बहुत सीन किया, मतलब इट्स ऑल एक्सपीरियंस मेरे हिसाब से। तो मतलब लाइक यू शुड कीप ट्राइंग। अभी जैसे ये खत्म हुआ, म्यूजिक खत्म हुआ, तो मैंने म्यूजिक में पॉज पे इसलिए क्योंकि मैं नौकरी कर रहा हूँ। तो क्योंकि भाई एमबीए करनी है, घर वाले कह रहे हैं एमबीए कर, क्योंकि मेरे को मार्केटिंग में ज्यादा मजा आता है। तो घर वाले बोल रहे हैं इसके लिए एमबीए लगेगी। मैंने ठीक है, अब अच्छे कॉलेज में आना है तो तुम्हें 2 साल का वर्क एक्स है, तो अब नौकरी कर रहा हूँ। तो मतलब यही सब। अभी कहाँ जॉब कर रहा था? मैं कर रहा हूँ नॉर्डविन, उससे पहले कर रहा था रेडबुल। अच्छा, और नॉर्डविन में तेरा पोस्ट क्या है? मार्केटिंग स्पेशलिस्ट। ये रोल एग्जैक्टली व्हाट डू यू डू इन अ डे? एग्जैक्टली इन अ डे मेरा काम होता है सोशल मीडिया संभालना, सोशल मीडिया पोस्ट पुश आउट करना, आगे आइडिया सोचना कि कैसे हम और इवेंट्स को हम बेटर कर सकते हैं, ये सब।
तो बेसिकली मतलब इवेंट्स, और मैं आइडिया ये सोचना है कि और इवेंट को मैं इंटरेस्टिंग कैसे बनाऊं। तो इज दिस पुशिंग नॉर्डविन और इज दिस पुशिंग यू एज अ क्रिएटर या फिर कोई और टैलेंट? नहीं, बोथ, मतलब इट्स पुशिंग नॉर्डविन, सो नॉर्डविन इज अ टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर, राइट? तो इट पुशेस नॉर्डविन इन अ वे कि मतलब एज बीइंग अ क्रिएटिव पर्सन की म्यूजिक की डायरेक्शन और वो सब की वजह से, तो मेरे दिमाग में बहुत अफलातून आइडियाज आते हैं। जैसे आपने सुना हो कि ये बहुत होता है, लोग प्लेयर्स को भरते बहुत हैं जब हारते हैं, है ना? जब इंडियन टीम हारी थी, लोग रोहित शर्मा को बहुत भर रहे थे। अब वही, ये मान लो गेमिंग में एक बंदे को भर रहे हैं वो कि तुम हार गए, तुम बेकार हो। मैंने क्या किया, मैंने उनको बिठाया, मैंने उस कमेंट का मैंने उस क्या बोलते सीरीज का मैंने नाम रख दिया हेटर्स गोना हेट। अब उसमें क्या किया, वो हेट कमेंट्स पढ़ रहे हैं, पर बढ़िया चीज है ना भाई, पढ़ो भाई, जो तुमने काम किया उसके लिए तो पढ़ रहे हैं। तो ऐसे मतलब यही सीन, तो बेसिकली कंटेंट पीछे सोचना, आगे इस इवेंट को हम कैसे बेटर कर सकते हैं, इसमें हम क्या क्या और चीजें इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, तो ये सब मतलब यही सब काम होता है। एंड रेड बुल में तो क्या कर रहा था? रेड बुल में मैं था कम्युनिटी मैनेजर। तो बेसिकली मेरे को गेमिंग उनके जो भी इवेंट्स होते थे उसमें किन इन्फ्लुएंसर से डील करना है, क्या होना है इन्फ्लुएंसर के साथ, कहाँ पे होना है, क्या सीन है इवेंट में, मतलब इवेंट कब करवाना चाहिए, या फिर अगली हमें क्या बोलते हैं सीरीज क्या प्लान करनी चाहिए, या फिर अगली हमारा हमारा बेसिक एक चैनल था गेम ऑन करके, तो उस चैनल पे क्या कंटेंट जाना चाहिए, वो सब बेसिकली सिमिलर काइंड ऑफ स्टफ। और अगर मैं बात करूं, तो हमने इवेंट्स के बारे में बात करी, अब एक इवेंट बनाने में ऑब्वियसली बहुत पैसा खर्च होता होगा। सो हाउ डज अ कंपनी लाइक नॉर्डविन और रेड बुल मेक्स द मनी, और उसके बाद प्रॉफिट भी, और क्योंकि सैलरीज भी मैनेज करनी है लोगों की, पूरा इवेंट भी कराना है, उसके बाद प्राइज पूल भी देना है। सो हाउ डज नॉर्डविन मेक मनी? सो नॉर्डविन मेक्स मनी, पहली बात तो ये कि टूर्नामेंट ना, अब नॉर्डविन इज एट सच अ प्लेस कि उन्हें खुद नहीं इन्वेस्ट करने, दे हैव, जैसे आप ब्रांड हो, आप आते हो मेरे पास, नॉर्डविन के पास, कि भाई कि मेरे को ऐसे ऐसे टूर्नामेंट करवाना है, तो आप बोलते हो हाँ भाई सीन सॉर्टेड है, इतने पैसे लेंगे और हो जाएगा, ठीक है। फंडिंग आपकी कहीं और से आई, आपने थोड़ा सा पैसा आपने प्राइस पूल पे निकाला, अगर लैंड करवाना है तो आपने लोकेशन स्काउट की, मतलब बेसिकली जो सारा काम होता है, ठीक। फिर उसके बाद आप पैसा ऐसे कमाते हो कि वहाँ से पैसे आए सपोजिटली XYZ अमाउंट, ठीक, आपने XYZ माइनस कुछ अमाउंट ही टोटल में की, जिससे आप खुश हो कि हाँ भाई प्रीमियम लुक आया, बढ़िया हुआ इवेंट, मौज आ गई, तो उसमें से फिर पैसे भी आपके बच जाते हैं। और जो ऑडियंस की फुटफॉल है, या फिर अगर आप टिकटिंग भी कर रहे हो, अब साइड बाय साइड अब लोग क्या कर रहे हैं आजकल, बहुत चल रहा है कि जैसे टिकटेड इवेंट्स कर देते हैं कि एक फ्री एंट्री होगी सबकी, बट एक VIP पास निकाल देंगे 2500 का, कि जिससे तुम प्लेयर से मिल लो, समझ रहे हो? तो तो वो एक और रेवेन्यू स्ट्रीम बन गई। स्ट्रीम्स यूट्यूब, फेसबुक, हर जगह चल रही है, वहां से पैसा आ रहा है। तो बेसिकली बहुत सारे सोर्सेज हैं, और आजकल टीओज ऐसे ही काम कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम गेम की बात करें, मतलब गेम्स जो आजकल चल रही हैं, उसमें कौन कौन सी ऐसी गेम्स हैं जिनके इवेंट्स आजकल हो रहे हैं? BGMI, वैलोरेंट, सिंपल, और CS2 की अभी शुरू रिवाइवल चालू हो रहा है CS का इंडिया में। लग रहा है कुछ होगा CS2 का? मैं बोल नहीं सकता यार, मेरे काफी अच्छे दोस्त हैं वो। अच्छा तो मतलब वहाँ पर हो सकता है, इट्स अ गुड स्टेप। गुड स्ट्रेटजी। नहीं, इट्स अ गुड स्टेप इन द सेंस कि भाई CS कम्युनिटी को ना, मतलब 2017 से किसी ने उसमें पैसा नहीं डाला, क्योंकि सबको लगा भाई इंडिया में तो हैकर ही है। अच्छा, हाँ, तो अब लोग पैसा डाल रहे हैं, कंपनीज पैसा डाल रही हैं, तो एक ट्रस्ट बना रही है, समझ रहे हैं? तो इट्स अ गुड थिंग। और अभी जो प्राइस पूल उन्होंने डाला है वो पता नहीं कितना 10 करोड़ या 15 करोड़ का है साल भर का। तो भाई अगर जीत गए तो मौज ही मौज। तेरे लिए CS या वैलोरेंट? वैलोरेंट एनी डे। क्यों भाई? CS में पब्लिशर सपोर्ट नहीं है। मैं बताता हूँ, मेरा एक अकाउंट था, हैक हो गया, उसमें एक बंदे ने हैक लगा दिया और बैन करवा दिया मेरे को। मैंने वैल्व को बोला भाई कि भाई मेरे से ये मेरे ऐसे अकाउंट हैक हुआ और ऐसे ये दिक्कत है, रिप्लाई ही नहीं आया। सेम चीज़ वैलोरेंट CS के जो डेवलपर्स हैं। हाँ ठीक है, सेम चीज़ मेरे वैलोरेंट में हुई। वैलोरेंट वालों को 2 दिन में रिप्लाई आ गया, हाँ हमने कंफर्म कर लिया आप इंडिया में रहते हो, आपकी अकाउंट चाइना से लॉगिन हुआ था, आप नहीं थे, हमें पता चल गया, हमने आपका सब कुछ रीसेट कर दिया, ये लो। तो बेसिक पब्लिशर सपोर्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, एक स्ट्रीमर और एक गेमर के लिए। नहीं, स्ट्रीमर गेमर भी नहीं भाई, नॉर्मल यूजर के लिए। अगर तू है, तेरा अकाउंट हैक हो गया और पब्लिशर बोल रहा है भाई जा नया बना, मेरे को फर्क ही नहीं पड़ रहा, मेरे पे बहुत पैसा है, तो फिर तेरे को भी लगे ना भाई मैं क्या कर रहा हूँ। वैलोरेंट में तो भाई उन पे भी बहुत पैसा है, पर वो दिखा रहे हैं ना कि भाई वो तुझे ये दिखा रहे हैं, दे वैल्यू यू। वो तुझे एक सपोर्ट का अंदर तो रिप्लाई कर रहा है, भाई मैंने कंफर्म कर लिया, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, सॉर्टेड है। तो ये एक बहुत बढ़िया चीज़ लगी मुझे, इसलिए मुझे वैलोरेंट बहुत ज़्यादा पसंद है। और प्लस वैलोरेंट में ना एम हर चीज़ नहीं है, CS में
काफी हद तक अगर तेरा एम चलता है तो तू भगवान है। वैलोरेंट में तेरा दिमाग भी चलना चाहिए। अब जैसे मैं सोवा मेन हूँ भाई, तू 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 भी खेला ना वैलोरेंट, बाइंड पता है तेरे को? मैं क्या करता हूँ, मैं अपने सेंटिनल को बोलता हूँ जो बाइंड पे बीच वो नहीं है हुक्का पे या तो अपना लामबॉट लगा या ट्रिप लगा, ठीक। रिकॉन हाँ, जैसे ही वो पॉप होगा चलाता हूँ ओडिन, टीपी का गेट बंद, गेट से दर्र 3 बंदे कुट गए, 4 कुट गए, ऐसे समझे। बेसिकली उसमें एम चाहिए ही नहीं, एम स्ट्रैटेजी हाँ कुछ पार्ट तक चाहिए तेरे को एम, बट तो स्ट्रैटेजी से भी तो निकाल सकता है गेम। अगर हम एक टीम की बात करें, जैसे वैलोरेंट की टीम की बात करें, तूने सेंटिनल बोला, तूने आई थिंक क्या बोला, इनिशिएटर, डुएलिस्ट, तो इसमें क्या क्या रोल्स हैं? और भाई मैं बताऊँ रोल ना कोई फिक्स नहीं होते। मैं जनरली जो नए बंदे होते हैं या फिर जो ऑडियंस होती है उसको प्लीज करने के लिए बोलते हैं ही इज अ डुएलिस्ट, ही इज अ इनिशिएटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। पीआरएक्स को देख लो भाई, मास्टर्स चल रहा है, 5 डुएलिस्ट लेके जीत रहे हैं वो, 5 डुएलिस्ट भाई। तो ये को मतलब वहम में मत रहना भाई, स्ट्रैटेजी गेम है, तुम कुछ भी उठाओ और तुम्हें जीतना चाहिए इन दी एंड। अगर तुम जीत गए तो तुम्हारी स्ट्रैटेजी बहुत बढ़िया है। यही है कि अगर 5 डुएलिस्ट से वो हार दे तो उन्हें बहुत गालियां पड़ती, तो सिंपल सीन है। तो अगर तूने बीजीएमआई प्रोफेशनली खेली है, इवेंट्स में खेली है, तो मैंने एक जगह किसी स्ट्रीमर को बात करते हुए सुना था कि एक टाइम के बाद स्ट्रैटेजी बीजीएमआई में ऐसी हो जाती है कि तुम्हें ये पता होता है कि जोन कहाँ बनने वाला है। तो हाउ डज दैट हैपन? मतलब क्या भाई मैं बताऊँ, तो ये मेरा वही रोल था बेसिकली। मैं आईजीएल था। आईजीएल होता है कि हु कॉल द शॉट्स, इन गेम लीडर बेसिकली हु कॉल द शॉट्स, कि यहाँ पे रोटेट करो, ऐसे रोटेट करो, ये करो, वो करो। अब पबजी पीसी और बीजीएमआई मैंने बहुत ज्यादा खेल लिया था, तो मुझे पता होता भाई अगर ये अब वो प्रोग्राम्ड है, हाँ रैंडमाइज्ड है, बट 90% तुम्हें एक ना वो हो जाती है कि भाई यहाँ पे जोन बनेगा, ये फाइनल जोन। फ्लाइट पाथ नहीं, इट्स नॉट द फ्लाइट पाथ, इट्स पहले जोन जो बनता है ना, फिर सेकंड जोन, थर्ड जोन के बाद ना तुम्हें खुद ही एक आइडिया लग जाता है, और ये कोई तुम्हें सिखा नहीं सकता। ये खेलते खेलते तुम्हारी एक इंस्टिंक्ट आ जाती है कि भाई यहाँ पे फाइनल जोन बनेगा, फिर ये फाइनल जोन बनेगा। हाँ 10-20% लोग ना उससे थोड़ा ऑफ हो जाते हैं कि जैसे ये घर में नहीं, साइड में बन गया, मतलब बट तुम्हें एक रफ आइडिया होता है कि यहाँ पे कुछ बनेगा तो यहीं पे खेलते हैं। तो वो एक इंस्टिंक्ट बन ही जाती है, मतलब बैटल रॉयल गेम खेलते खेलते तुम्हें। एंड अगर मैं बात करूं, हाउ इज स्ट्रीमिंग डिफरेंट फ्रॉम प्लेइंग प्रोफेशनली? मतलब व्हाट डू यू एंजॉय मोर? बहुत मेरे को तो मजा आता है प्रोफेशनली खेलने में, बट कई बार मुझे स्ट्रीमिंग में मजा आता है, क्योंकि अब जैसे अब मैं बताया ना जॉब कर रहा हूँ, तो घर आके हेडफोन लगाया, बंदे मिले, बंदों की कुटाई लगाई, बंदों में गालियां भरी, मस्त हो गया, सारी फ्रस्ट्रेशन उतर जाती है। कॉर्पोरेट फ्रस्ट्रेशन वहां पे। हाँ जेन्युइन भाई, यही है आजकल तो मैं यही करता हूँ। और इस मामले में मतलब ये भी है कि जब गुस्से में तुम भरते हो ना सामने वाले को, तो वो ऑर्डर जाते हैं। अब क्या हुआ, मैंने ना एक बंदे को मैंने बहुत गंदी गालियां दे दी, स्ट्रीम पे था मैं भाई, लोग भी उसके मजे ले रहे हैं और वो स्ट्रीम कर रहा था, लोग उसकी चैट में जाके उसके मजे ले रहे हैं, समझ रहे हैं? तो मतलब मजा आता है कि भाई हाँ मजा नहीं आना चाहिए, बट आता है भाई, अब क्या करूँ। तो इसलिए बढ़िया चीज लगती है स्ट्रीमिंग, मतलब दोनों के अलग अलग मजे हैं, कोई फिक्स नहीं है। ठीक है, हमने बात कर लिया अबाउट गेमिंग, कंटेंट क्रिएशन, म्यूजिक। अब मैंने तेरी प्रोफाइल खोली थी, ठीक है, तेरे प्रोफाइल में है होटल्स। हाउ इज हरनित इनटू द होटल बिजनेस? भाई मैं होटल का बिजनेस ऐसे हूँ, मेरे ना फैमिली मेंबर्स हैं, कुछ चाचा मान लो, तो उन्होंने ना एक होटल लिया था गुड़गांव में लीज पे। अब वो होटल चलता नहीं था, अब वो होटल चल गया फिर जब हमने लिया, तो उन्होंने देखा भाई बहुत पैसा है इसमें, तो मतलब कि मार्जिन तो बहुत है, अगर चल गया तो बहुत बढ़िया है, नहीं चला तो डब्बा है, तो बेच दो। तो फिर ना हमने वो लीज पे ले रखा था, अब हमें एक बायर मिला, हमने उसकी लीज ही बेच दी उसे प्रॉफिट में, वो भी लीज बेच रहे हैं, प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, लीज बेच रहे हैं, मतलब बेसिकली रेंट एग्रीमेंट बेच रहा हूँ मैं तुम्हें। तो भाई बढ़िया पैसे बना लिए। फिर गोवा में खोला, पहले वो लीज पे था, फिर उसमें उसकी अर्निंग्स काफ़ी सही हो गई, वो होटल भी काफ़ी सही चल गया, तो उससे हमने वो होटल खरीद लिया। फिर ऐसे करते करते मैंने एक पोर्टफोलियो बना लिया कि अब फिर मैं अब ये टारगेट करने लग गया कि कौन सी ऐसी डेस्टिनेशन है जहाँ पे लोग जाते भी हैं और जहाँ पे होटल की कमी भी है, मतलब हमेशा कमी रहेगी। गोवा कमी रहेगी, कटरा वैष्णो देवी कमी रहेगी, तुम वहाँ पे चाहे 5 स्टार खोलो, 3 स्टार खोलो, 2 स्टार खोलो, ओयो रूम खोल दो, भाई लोग जाएंगे वैष्णो देवी और लोग रुकेंगे। तो बेसिकली रुकने की जगह तो चाहिए ही चाहिए। और तीसरी श्रीनगर, कश्मीर में फिर अब जो जम्मू जाता है वो श्रीनगर भी जाता है घूमने, पहलगाम श्रीनगर का पहलगाम जाना है, तो मतलब ऐसे एक पोर्टफोलियो बना लिया जिससे कि मेरे को ये पता है कि यहाँ पे लोग जाएंगे ही जाएंगे और यहाँ पे हमेशा कमी रहेगी, तुम चाहे कितना ही बढ़िया होटल खोल लो। तो फिर मैंने ऐसे टैकल किया। सो फ्रॉम दिस जो हमारे अभी तक कॉन्वर्सेशन हुआ, आई एम डिराइविंग कि तू बोलता है
कि यू डोंट केयर अबाउट स्टफ, जैसे तूने बोला कि अबाउट गेमिंग यू डोंट केयर, कंटेंट क्रिएशन यू डोंट केयर, अबाउट होटल बिजनेस के पैसा बन रहा था, बट एट द बैक ऑफ योर माइंड यू आर अ बिजनेसमैन, अगर मैं बोलूँ तो। हाँ मतलब भाई दैट्स इंस्टिंक्ट, मतलब मैं कोई इसमें ऐसे नहीं घुसता कि अब जैसे मैं बताता हूँ, मैंने दिल्ली में एक होटल खोला था जीके में, भाई वो होटल चला ही नहीं, अब वो बेचना पड़ा क्योंकि भाई चल ही नहीं रहा है। तो मैंने 1 साल बर्न कर लिया, 2 साल बर्न कर लिया, चल नहीं चला तो बेच दिया। तो एक ये तो है ही कि धंधे वाला बंदा हूँ, बट मैं हमेशा ये नहीं सोचता कि प्रॉफिट और लॉस से क्या होगा। मैं सोचता हूँ भाई बढ़िया चीज़ बनाओ, लोगों को मजा आना चाहिए और सॉर्टेड रहेगा। तो मतलब मेरे लिए पैसा, हाँ एक सभी के लिए पैसा, भाई जो ये बोलता है ना पैसा उसके लिए मैटर नहीं करता, पैसे कमाना उसके लिए मैटर नहीं करता, वो कमा चुका है और अब वो इसलिए वो ज्ञान चोद रहा है। मैं झूठ भी नहीं बोल रहा। तूने कभी देखा कोई गरीब बंदे को कि ये बोलते हो कि भाई मैं पैसा कमाना बुरी चीज है? नहीं। तू देखा हमेशा कोई मोटिवेशनल स्पीकर, या फिर तू देखा कोई एक्टर को, भाई जैसे शाहरुख खान बोलता है मेरे को पैसे की फर्क नहीं है, भाई वो कमा चुका है ना, भाई हमें तो कमाना है। तो सीधी बात है भाई, जेन्युइन बता रहा हूँ, पैसा कमाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अच्छा सेगवे है टू एंड द पॉडकास्ट। और खत्म हो गया? अच्छा मुझे पता भी नहीं चला। तेरी सारी बात हो गई। बात करनी और नहीं भाई मुझसे अबे तू बात कर, तू बता ना क्या पूछना है, मैं तो बता रहा हूँ। नहीं तो मतलब अगर मैं एक क्लोजिंग थॉट बोलूँ कि मतलब अबाउट हमने इतनी सारी चीज़ें बात करी, अगर तू एक सम अप करके एक बंदे को हु स्टार्टिंग इन दिस फील्ड, इन दिस पर्टिकुलर फील्ड विच इज कंटेंट क्रिएशन, अगर मैं इन टर्म से अम्ब्रेला दे दूँ, सो व्हाट वुड बी वन पीस ऑफ एडवाइस दैट यू हैव लर्नड ओवर दिस होल 13 years ऑफ? भाई मैं बताता हूँ, 4 एडवाइसेज हैं। पहली, पढ़ाई मत खराब करो, और अगर तुम्हें ये नहीं समझना तो पढ़ाई मत छोड़ो, जेन्युइनली। ये तो सबसे बड़ी वो है कि पढ़ाई तो करनी है भाई। मैं बता रहा हूँ, मैं जहाँ भी मैं काम कर चुका हूँ या मेरे एक्सपीरियंस से, भाई ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको सब पता है पर उनको एक बेटर जॉब या उनको एक बेटर पोजीशन नहीं मिल रही क्योंकि उन पर डिग्री नहीं है। बस डिग्री की वजह से मिल रही है, बाकी सब है उन पे। डिग्री मैटर कर रही है या फिर इंटेलेक्ट मैटर कर रहा है? डिग्री एक क्वालिफाइंग वो है बेसिकली। अब जैसे सरकारी नौकरी के लिए चल जा, डिग्री तेरे को चाहिए अच्छी नौकरी लेने के लिए, 12वीं पास के लिए तेरे को बेकार नौकरी मिलेगी। तो एक डिग्री सिर्फ वो क्वालिफाइंग, वो सिर्फ एक पेपर स्टैम्प पे जो तेरे को क्लियर करना है, एक टिक मार्क करना है सिर्फ। तो लोगों को डिग्री नहीं है, इस वजह से उनको बढ़िया नौकरी नहीं मिलती, पर वो बहुत बढ़िया काम करते हैं। तो मतलब डिग्री तो भाई पढ़ाई तो करो, पहली चीज़। दूसरी चीज़, पैसा कमाओ। अभी थोड़े टाइम के लिए ना ये पार्टी वार्टी भूल जाओ। भाई मैं तो झूठ भी नहीं बोल रहा, कनाडा में था मैं 4 साल, मैं लास्ट के 2 साल पार्टी की है, वो भी तब वीकेंड्स पे, और वो भी तभी जब मैं पैसा कमाने लग गया था, जब मुझे पता था कि रेवेन्यू सोर्स है मेरे पास। तो पैसा कमाओ। तीसरी चीज़ भाई, कंटेंट क्रिएशन और यूट्यूब में ना बहुत शॉर्ट टर्म मनी बहुत जल्दी मिल जाता है, लाइक यू गेट मनी रियली फास्ट। तो उसको स्पेंड भी रियली फास्ट मत करो। तुम्हारा ये नहीं है कि भाई मेरे पे बेस्ट पीस होना चाहिए, मेरे पे 30-60 होना चाहिए, 30-80 होना चाहिए, 40-80 होना चाहिए बेंचो, या फिर ये कि मेरे पे मस्टैंग ही चाहिए मुझे। भाई क्या फ़र्क पड़ रहा है भाई? मैं बता रहा हूँ, मेरे को गाड़ियों का बिल्कुल शौक नहीं है। मैं वैगनार में घूमता हूँ, CNG बेस्ट। भाई दिल्ली में घूमना है, ऑफिस जाना है गुड़गांव में, CNG पे घूमो, बेस्ट है भाई। तो मतलब ये सुपरफिशियल जो मटेरियलिस्टिक चीज़ है ना, ये तुम तब पूरी करो जब तुमने पूरा अपना पाथ सेट हो गया तुम्हारा कि अब मेरे को पैसे इतना मैटर नहीं करता, अब मैं चाहे मैं 20 लाख फूक दूं गाड़ी, मुझे फर्क नहीं पड़ रहा। तो दूसरी चीज़, तीसरी, पैसा संभालना सीखो। कि अगर तुम्हारे फेलो कंटेंट क्रिएटर हर महीने या हर 6 महीने में बाहर घूमने जाना, तुम्हें भी नहीं जाना, तुम्हें काम ही करना है, क्योंकि तुम वो उस लेवल के हैं या वो कमा चुके हैं। तो और चौथी रहेगी भाई, मौज लो, खुश रहो। मतलब बहुत इन द मोमेंट वाली लाइफ जीता हूँ मैं कि नहीं, वो मैंने फिगर आउट करा, मतलब तेरे से बात करके, हाँ मतलब मैं बहुत इन द मोमेंट वाली लाइफ जीता हूँ कि अभी न्यू इम्प्रॉम्प्टू लाइफ है मतलब बहुत। मतलब तू मानेगा नहीं, एक वीडियो बनानी थी मेरे को, मैं ना बाहर के यूट्यूबर्स बहुत देख रहा था, एक वीडियो मिली, यस थ्योरी, तूने सुना होगा ना? यस थ्योरी नहीं सुना मैंने। यस थ्योरी तो सुना होगा भाई, अरे बहुत फेमस वीडियोस हैं। अच्छा। हाँ चल ठीक है, बहुत फेमस यूट्यूबर है यस थ्योरी करके। उन्होंने वीडियो बनाई थी, एक रैंडम टेंडर मैच से मैच हुआ, यूएस रहते हैं, आयरलैंड चले गए सिर्फ वीडियो के लिए 2 दिन के लिए। अच्छा। मैं भाई बढ़िया आइडिया है, मैंने भाई बम्बल डाउनलोड किया, मैंने जो उस पर लिख दिया बायो में कि फाइंडिंग अ गर्ल टू टेक टू सिंगापुर ऑन मंडे, और डेट, और ये चल रहा है ट्यूसडे, अगले हफ्ते जाना है। मैच हुआ, मैं कहा पासपोर्ट है, कहती हाँ। उसका अब ऑब्वियसली बम्बल पे लड़कियों का आता हाय क्या है, तो मेरा पहला रिप्लाई है का पासपोर्ट है, रिप्लाई यस। मैं कहा सिंगापुर चलेगी, यस चलो हो गया है तू ये? हाँ ये वीडियो रिकॉर्डेड है पर पब्लिश नहीं हुई क्योंकि फुटेज बहुत बेकार आई। बट मतलब मैं ऐसी इम्प्रॉम्प्टू लाइफ जीता हूँ कि मैं ये भी कर चुका हूँ। तो
मतलब भाई मजे लो, बहुत शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस पे भी, मतलब लॉन्ग टर्म तो है ही है, पर शॉर्ट टर्म भी खुश रहो। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं भाई, मैं स्ट्रीमिंग कर रहा हूँ यार, मेरा चैनल ग्रो नहीं हो रहा है, अभी तो खुश तो रहे, कर तो रहा है कम से कम। वो लोग तो वो भी नहीं करते। तो बस यही है भाई, खुश रहो, दैट्स इट, आई एम आउट। चलो भाई, थैंक यू सो मच। चलो भाई, लाइक और सब्सक्राइब कर, ओ सॉरी गाइस, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, और इस चैनल को, इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना तुम्हें कैसा लगा मेरी बकचोदी, और फॉलो हरनित, नहीं फॉलो गनशॉट एंड फॉलो नॉट सो नो इंग्लिश पॉडकास्ट। चलो भाई, वो मिलते हैं। थैंक यू सो मच।